तो दूसरा लगाना ही पड़ता है। मानवर साहब ने एक पौधा लगाया था, लेकिन उनके अनुयायी ऐसे निकल गए कि उनके मिशन से दूर हट गए, इसलिए वो पौधा सूख सा गया। और शीघ्र ही आपके सामने कुछ दिनों बाद कोई ना कोई ऐसा पौधा जरूर लगाया जाएगा जिस पर आपकी वो अच्छा लगेगा। हमारा संगठन केवल अब इस पर ही बढ़ सकते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक जो लोग हैं, मनुस्मृति के चाहने वाले लोग हैं, उनको दान मान मतदान यदि ना करें तो निश्चित तौर पर हमारे बहुजन समाज का भला हो सकता है। उन लोगों ने हमें ऐसे देवी देवता भगवानों में घेर के रखा है कि हम उसी में लगे रहे और वो खीर पूरी खा रहे हैं, उनकी जमातें मजे कर रही हैं, हम मोहताज हैं। विवेकानंद ने कहा है, मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते हुए तो रोटी नहीं दे सकता लेकिन मरने के बाद स्वर्ग देगा। ये सोचने की बात है कि स्वर्ग कोई गया नहीं और जाने के बाद कोई लौट के नहीं आया, सब इमेजिनरी है। तो मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज का विशेष आकर्षण संत पुष्प साहेब जी आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी वाणी से हम सबको किताब करें। पुष्प साहेब। हेलो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, विश्व वंदनीय संत सम्राट कबीर साहेब, इस भारतवर्ष में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव जी, उनको भी मैं त्रैवार वंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहने, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, साहिब बंदगी। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति बड़ी गरिमामयी, आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। आप सभी बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोग जो अपना अमूल्य समय निकाल करके आप सभी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, क्योंकि घर से निकलना भी लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम लोगों के जैसे प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों का निकलना, लेकिन आप अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकाल करके आए हो तो आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरा कहना है, समय हमारे जीवन में बड़ा अमूल्य है, हमें समय की कदर करना चाहिए। आज हम समय की कदर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आज हम दुखी हैं। और इस दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। लेकिन हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जहाँ तक भी आप नजर पसारिए, केवल व्यक्ति दूसरों को ही दोषी ठहराता है, अपने आप को कभी कमियां या दोषी नहीं ठहराता। इसका एक ही कारण है कि हम अपने जीवन से दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें दुख को दूर करना है या अपने जीवन में जिस अनुभूति को या जिस चीज को या जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे फिर आप उसको राजनीति में ले जाइए, चाहे अध्यात्म में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, उसके लिए हमें समय की बड़ी कदर करना है। और समय के साथ साथ अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की जो कमियां हैं उनको भी हमको दूर करना है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति को शीलवान होना बड़ा अति आवश्यक है। शील क्या होते हैं? वो शील भगवान बुद्ध ने भी दिए, तो कबीर साहब ने भी शील पर बहुत बोला। शील के लिए हमें झूठ नहीं बोलना या चोरी नहीं करना या व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मात्र केवल मुंह से बोलने से नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में भी वो चीजें आना चाहिए। लेकिन हम नहीं उस पर चल पाते। हम जब तक महापुरुषों की विचारधारा पर जो बताया है, हम केवल उनका मुखौटा लेके घूमते हैं अपने महापुरुषों का, और उनके मुखौटा लेकर के हम अपनी अपनी घंटियां अलग अलग बजाते हुए फिरते हैं।
ये मेन कारण है हमारे जीवन की, हमारे महापुरुषों के मिशन की बर्बादी। जब तक ये घंटा एक ना हो जाएगा, ये छोटी छोटी जो घंटियां है ना, वो मिलकर के एक घंटा नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे समाज का भला नहीं होने वाला। समाज का क्या, पूरे भारत देश का भला हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। जब तक हम, क्योंकि अगर हम कचड़े को निकालना है इस समाज से या इस देश से, कचड़े को दूर करना है, तो उसके लिए झाड़ू को एक होना पड़ेगा सफाई करने के लिए। अगर वो जब तक बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, आप कितने भी मंच लगा लो, कितने भी महापुरुषों की दुहाइयां दे लो, कितने भी महापुरुषों की आप बोलियां लगा लो और बहुत अच्छे अच्छे भाषण भी दे लो, कुछ नहीं भला होने वाला। आप करके देख लीजिए, अभी तक कुछ हो पाया क्या? जितना महापुरुष हमारे देखे गए वो और हमने मिट्टी में और मिला दिया। अगर कुछ उससे आगे कुछ कर पाए हो तो आप बता दीजिए मुझे। इसलिए संत कहते भी हैं, पूत कपूत को क्या धन संचय और पूत सपूत को क्या धन संचय। आज हम कपूत औलादे हैं, अपने आप को सपूत नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों की जो संपत्ति थी, एक संपत्ति है नकली संपत्ति, जिसकी हम बड़ी जोर शोरों से रखवाली कर रहे हैं। उसके लिए हम झूठ भी बोलते हैं, लोगों से दगा भी देते हैं, घूसखोरी भी कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जो असली संपत्ति है, जिसको रखने का अधिकार हमको संविधान से मिला, आज हम संविधान लगाए हुए बैठे, क्या बचा पाए क्या? और क्या बचा पाएंगे? तुम्हारी औकात नहीं बचाने की, ये मैं कहता हूँ, नहीं बचा सकते हम। कब तक नहीं बचा पाएंगे? जब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। आप कुछ भी कर लो, किसी को भी बुरा भला कह लो, हम नहीं बचा सकते, चाहे कितने भी दुहाइयां दे लो। आज हर एक मंच से केवल संविधान की बात की जाती है, संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना। रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी, कुछ कर पाए क्या? कर पाए हो तो बता दीजिए, लेकिन केवल दिखावे के लिए। पता नहीं हम महापुरुषों के मिशन को बढ़ा रहे हैं कि अपने आप को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता साहब। लेकिन केवल हमको इतना ही कहना है कि जितने भी हम महापुरुषों की घंटियां लेके घूमते हैं, ये क्यों लेके घूम रहे हैं? क्या हम अपने लोगों को बर्बाद करने के लिए घूम रहे हैं क्या? अगर नहीं बर्बाद कर रहे हैं तो फिर एक क्यों नहीं हो रहे? एक होके कहां क्यों नहीं जा रहे? क्यों बटे हुए हैं? हमारे महापुरुषों ने जो हमको मिशन दिया है, जो संपत्ति दी है, उसका बंटवारा हमने इतने टुकड़ों में कर दिया, इतने टुकड़ों में कर दिया कि आज लोग हम पर हंस रहे हैं। तालियां बजाने की कमी रह गई है बस, और हम अपने आप के ऊपर ही तालियां बजा रहे हैं। वो भी उनको बजाने की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही बजा रहे हैं अपने आप पर तालियां, दूसरों की आवश्यकता कहाँ है हमको। इसलिए हमको सीलवान होने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप अपने सील का पालन नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में आप अपने महापुरुषों के मिशन को नहीं बढ़ा सकते। दूसरी है प्रज्ञा। प्रज्ञा होता है ज्ञान। हमारे अंदर में अभी विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है, दोस्त है। साहब कांशीराम साहब भी चले गए, जीते जी उनको गालियां दी इन्हीं मिशन खोरों ने, इन्हीं समाज के लोगों ने, जीते जी। और जीते जी बाबा साहब को भी गालियां देते रहे। जितने भी महापुरुष समाज को जगाने के लिए आए, वो जीते जी गालियां पड़ती रही, और मरने के बाद माला जल जाती हैं। ये कौन सा मिशन बढ़ा रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं समाज को? कौन सी दुहाई दे रहे हैं आप समाज की? क्या करना चाहते हो आप लोग? बढ़ना चाहते हो कि मिटना चाहते हो? हम सोच रहे हैं कि हमारी तो कोठी बन गई, हमारे यहाँ पर तो 60,000 रुपए कुत्ता बैठा है दरवाजे पर, और हम तो साहब जज हैं, हमें तो समाज से कोई मतलब नहीं। लेकिन आखिरी में नंबर आपका भी आने वाला है, ध्यान रखना। ये जो मौत का इमराज है, ये आपके भी दरवाजे पर दस्तक देगा, आप गारंटी लिख लीजिए। आपको भी कोई अमरौती खा के नहीं आया, सबको मरना है। लेकिन मरने से पहले संत कहते हैं, दुनिया में आए हो तो ऐसा काम किया जाए कि मरने के बाद भी लोग शमशान में ढूंढने आए। जीते जी भले गाली पड़ते रहे, लेकिन मरने के बाद तो माला चढ़ा के ही चाहे कुछ ना कुछ तो कर ले। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। हम तो जीते जी भी गालियां खा रहे हैं, जीते जी भी अपना मजाक उड़वा रहे हैं, मरने के बाद भी मजाक उड़ेगा समाज का। क्या है ये? अगर आप करना चाहते हो तो आपको सीलवान और प्रज्ञावान भी होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्या वो रास्ता सही है। इसलिए आप मनुष्य हो, नहीं तो मनुष्यों और पशु में अंतर कितना है। जहाँ भेड़ चाल जहाँ सब लोग जा रहे हैं, वहां आप चल देते हो। क्या आपको दिमाग नहीं, क्या हमको दिमाग नहीं है? क्यों नहीं समझ पा रहे हम कि हमारा क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं?
इसलिए हमें बड़े समझने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं शील प्रज्ञा सब मंगलम। सब मंगलम का होता है सभी का मंगल हो। दुनिया में कोई वैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो मैं खुद स्वयं अपने आप का दुश्मन हूँ। दुनिया में कोई वैरी नहीं है, हम ही खुद स्वयं के दुश्मन हैं। आज हम खुद ही अपनी बर्बादी का कारण है, कोई दूसरा नहीं है। अगर है तो आप बैठिए, चिंतन करिए। आप ज्ञानवान हो, आप प्रज्ञावान हो, आप ऐसी महापुरुषों की संतानें हो जिन्होंने इतिहास रचा है। अगर रचा है तो आप समझिए और अपने आप को जानिए और विचार करिए कि क्या मैं यह बात जो कर रहा हूँ यह सही है या गलत है। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं अगर गलत है तो उस रास्ते से हट जाइए। आपके अंदर में प्रज्ञा आपके जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए कहा है शील प्रज्ञा सब मंगलम, आपस की भाईचारगी, दिल नवाजी ये दोस्त ये बुद्ध का पैगाम है। दिल नवाजी ये दोस्त ये बुद्ध का पैगाम है। अगर बुद्ध के रास्ते पर जब तक आप लोग नहीं चलोगे या संत महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलोगे तब तक आपके जीवन का भला होने वाला ही नहीं है। इसके लिए आपको एक होने की आवश्यकता है। अब आप एक क्यों नहीं होना चाहते और क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यह प्रश्न है मेरा आप सभी के सामने। इसका उत्तर आप सभी को मुझको देना है। क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्या कारण है इसका? हम आपसे पूछेंगे, आप हमसे पूछिए क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहे। और जब ये प्रश्न का आंसर हमको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको विलंब नहीं लगाना है। इस उत्तर के लिए इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इसका उत्तर हमको जल्दी मिलना है और इसकी समस्या का हल भी हमको बहुत जल्दी ढूंढना है। तभी हमारे जीवन में जितने भी समस्या हैं उनकी समाधान होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने शब्दों को यही समझता हूँ, यही विराम देता हूँ। आप सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, साहिब बंदगी।